ब्रिटिश राज, जो 1858 से 1947 तक चला, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। प्रारंभ में ब्रिटिश व्यापार के लिए भारत आए, लेकिन समय के साथ उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे एक विशाल साम्राज्य बना। हालांकि इस प्रभुत्व ने भारतीयों के बीच प्रतिरोध और स्वतंत्रता की एक बढ़ती इच्छा को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक चरण सत्ता को मजबूत करने के प्रयासों से भरा था, जिसमें ऐसे नीतियों का परिचय था जो ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्राथमिकता देती थीं। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, ब्रिटिश अधिकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। हालांकि इसे कुचला गया, यह विद्रोह स्वतंत्रता के लिए एक संगठित संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित करता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग को तेज किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का गठन 1885 में हुआ, जिसने राजनीतिक संवाद और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक मंच प्रदान किया। महात्मा गांधी की 1910 के दशक में भारत में आगमन ने स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से बदल दिया। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह के सिद्धांत ने समाज के विभिन्न वर्गों को एकत्र किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीय नागरिकों की हत्या की, ने गहरा आक्रोश पैदा किया और आत्मशासन की मांग को तेज कर दिया। इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किया, जिसका लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना था। उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित किया और जापान और अन्य देशों के साथ सहयोग किया। बोस का नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा" ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उनकी वीरता और नेतृत्व ने स्वतंत्रता की भावना को और अधिक मजबूत किया। 1930 के दशक तक स्वतंत्रता की मांग और अधिक स्पष्ट हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, विशेषकर ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण सुधार न किए जाने के कारण। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसने सीमित स्वशासन की शुरुआत की, को कई लोगों द्वारा अपर्याप्त माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 की पृष्ठभूमि ने ब्रिटिश शासन के अंत को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध ने ब्रिटेन के संसाधनों को समाप्त कर दिया और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के अंत की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया कड़ी थी, जिसमें राजनीतिक नेताओं गांधी समेत को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की गहरी इच्छा को उजागर किया और ब्रिटिश अधिकार को कमजोर कर दिया। 1945 में युद्ध के अंत के साथ ब्रिटिशों पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर भारी दबाव था। 1945 में लेबर पार्टी की जीत ने ब्रिटिश राजनीति में एक बदलाव का संकेत दिया, जिसमें उपनिवेशों के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता थी। ब्रिटिशों ने महसूस किया कि वे अब भारत पर नियंत्रण नहीं रख सकते, विशेष रूप से बढ़ती हिंसा और असंतोष के कारण। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को दो स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय सांप्रदायिक तनावों के जवाब में लिया गया था, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, और इसका उद्देश्य पाकिस्तान में एक मुस्लिम प्रधान राज्य बनाना था। हालांकि इस निर्णय ने इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलन और सांप्रदायिक हिंसा का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों मौतें और विस्थापन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और ब्रिटिश औपचारिक रूप से चले गए, जो लगभग 200 वर्षों के उपनिवेशी शासन का अंत था। ब्रिटिश शासन की विरासत जटिल है, जिसमें भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव शामिल है। स्वतंत्रता आंदोलन ने न केवल भारत को पुनर्निर्मित किया, बल्कि अन्य देशों को भी स्वतंत्रता की खोज के लिए प्रेरित किया।
ब्रिटिशों का भारत छोड़ना केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, यह एक परिवर्तनकारी क्षण था जिसने उपमहाद्वीप के भविष्य को फिर से आकार दिया और वैश्विक व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान इस यात्रा में अविस्मरणीय है, जो स्वतंत्रता के प्रति भारतीयों की गहरी भावना और संघर्ष का प्रतीक बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।